अनंगशिरा 3000 वर्ष तक अटवी में रहती हुई जिनेंद्र देव के प्रति, जिन धर्म के प्रति, जिन वाणी के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करती थी, उसने किसी को दोष नहीं दिया। उसने यह स्वीकारा, हो जिनेंद्र देव की वाणी में जैसा कर्मों का स्वरूप आया है, आज मैं उसी कर्मों के उदय में ऐसी दीनहीन दशा को प्राप्त हो रही हूं। हे जिनेंद्र देव, आपने सही बात कही, सम्यक बात कही। आपकी वाणी कभी अन्यथा नहीं है। मुझ पापनी ने पूर्व में अवश्य ही कोई ऐसा जिनेंद्र देव के प्रति, मां जिनवाणी के प्रति या निर्ग्रंथ गुरु के प्रति कोई ना कोई अंतराय डालने वाला कार्य किया होगा, जिस कारण मैं आज अपने ही परिवार से बिछोए को प्राप्त हो गई। अनंगशिरा ने दूसरों को दोष नहीं दिया। उसने जिनेंद्र देव की सच्ची वाणी का आश्रय करके अपने कर्मों को पहचाना और जैसा प्रभु की वाणी में आत्मकारी स्वरूप आया था, उसके लिए वो जो जितना पुरुषार्थ कर सकती थी वैसा उसने चिंतन किया। एक दिन दुर्भाग्य घटा और तीव्र अशुभ कर्म के उदय में एक अजगर ने अनंगशिरा को निगल लिया। अनंगशिरा का आधा शरीर अजगर के मुख में जा चुका था। उसी समय वहां से कोई उसका परिचित निकला और उसने उसे देख कर के चक्रवर्ती को सूचना दी कि आपकी पुत्री उस घोर जंगल में रह रही है। पिता अपनी पुत्री को लेने के लिए उस जंगल में आया और देखा कि हमारी पुत्री अहो इस दशा में, और उसे भी अजगर निकल रहा है। तो पिता ने अपना धनुष बाण लिया और पुत्री को बचाने का उपक्रम करने लगा। अनंगशिरा ने कहा, नहीं पिताजी, मैंने जिनेंद्र देव ने जैसा सल्लेखना का स्वरूप कहा है, मैंने उसे ग्रहण कर लिया है और अब मैं जीवित नहीं रह पाऊंगी, क्योंकि मेरा आधा शरीर अजगर ने निगल लिया है। आप इस नाग को, अजगर को आप अभयदान प्रदान करें। हे पिताश्री, यह अजगर केवल मेरे शरीर को ही नष्ट कर रहा है, यह मेरे धर्म को, मेरी श्रद्धा को नष्ट नहीं कर रहा। भोजी, सर्प सर्पणी इस शरीर को नष्ट कर सकते हैं, पर मिथ्यात्व के सर्प सर्पणी हमारी आत्मा को
दुर्गति का पात्र बना देते हैं। इसलिए सर्पादि के द्वारा अगर किसी ने उपसर्ग भी ग्रहण कर लिया या उपसर्ग भी उनके ऊपर हो गया तो भी वे जीव दुर्गति के पात्र ना होकर के धर्म के आश्रय से बंधो सुगति के पात्र हुए हैं या कैवल्य ज्ञान को प्राप्त हुए। पर जिन्होंने मिथ्यात्व को नहीं छोड़ा है, अर्थात जिन्हें मिथ्यात्व रूपी सर्प ने डस लिया है, निगल लिया है, वे जीव भव भव तक दुर्गतियों के पात्र बने हैं। तुच्छ त्रंच आदि योनियों में जन्म लेकर के महा दुख वेदनाओं को भोगने के लिए मजबूर हो रहे हैं। इसलिए यदि जीवन धन्य करना है, जन्म धन्य करना है, पर्याय धन्य करना है, तो सबसे पहले मिथ्यात्व को नाश करने के लिए कुदेव, कुगुरु, कुधर्म, कुशास्त्र इनकी मान्यता छोड़ देना चाहिए। अगर अभी तक ना छोड़ी हो, अभी भी इस मान्यता ने तुम्हारे श्रद्धान को निगल रखा हो, जकड़ रखा हो, तो जिनेंद्र देव की वाणी को श्रवण करके अपनी इस मिथ्या मान्यता को त्याग देना, छोड़ देना। आपके चरण शुद्ध हो जाएंगे। जैसे जिसके पैर अशुद्ध हैं, वे जीव जिनेंद्र देव के जिनालय में प्रवेश नहीं कर सकते, ऐसे ही जिनकी यह मिथ्यात्व रूप मान्यता है, वे कितना भी धर्म ध्यान करें पर उनका कभी आत्महित में, आत्म कल्याण में प्रवेश नहीं हो सकता। वे भटक रहे हैं, भटक रहे थे और आगे भी इस दुखमय पर्यायों में भटकते रहे। क्या करना? सच्चे देव मिल गए हैं, सच्चे शास्त्र मिल गए हैं, सच्चे गुरु मिल गए हैं, जो आपको एकमात्र सद्मार्ग दिखा रहे हैं। तो मिथ्या मार्ग पर चलने वाले, चलाने वाले, उनका संग छोड़ देना चाहिए। सुन रहे हो या चुन रहे हो? बोलो ना। क्या कह रहे पवन जी? किसमें? टीवी में? ऐसा है कि आप तो अपने चित्त में सुशास्त्र की मान्यता कर लीजिए, फिर आपके लिए कोई भी कुशास्त्र प्रभावित नहीं कर पाएगा। देखने में सब कुछ आता है पर स्वीकारने में केवल सच्चे देव शास्त्र गुरु का स्वरूप ही आता है। ध्यान रखना।
और जब तुम्हारा सिद्धांत समीचीन हो जाएगा तो तुम्हारी दृष्टि भी अपने आप बदल जाएगी। सीता से पूछो, तुमने रावण को कितने बार देखा? जिसकी दृष्टि में राम बसे हुए हों, वहां रावण रूप का धारी जिसके समक्ष खड़ा होता है तो भी सीता की दृष्टि नहीं उठती। सबसे पहले अंतरंग में जिसे होना चाहिए वो आना चाहिए। प्रवचन सुन रहे हो या कुछ चुन रहे हो? प्रवचन सुन रहे हो या अपनी मान्यताओं का रूपांतरण कर रहे हो? क्या कर रहे हो? भोजी, जब तुझे अपना ही भटकना समझ में नहीं आया तो तू अपने बच्चों को भटकने से कैसे रोक सकता है? चाहता है कि हमारे बच्चे बहुत श्रेष्ठ बने, वो हमेशा अच्छी राह पर चले, अच्छे मार्ग पर चले। चलेंगे तो तुम्हारे ही पद चिन्हों पर ना। जब तुम्हारे ही पद चिन्ह विपरीत हैं, गलत हैं, तो तुम अपने बच्चों को कभी सही राह पर चला ही नहीं सकते। हाँ, जब बच्चों के द्वारा कुछ गलत कार्य होगा तब महसूस करोगे कि ओ, ये क्या हो गया। कुछ तो ऐसे भी होते हैं कि जो ठोकर खाने के बाद भी नहीं संभलते। ध्यान रखो, स्कूल अच्छा देखते हो, टीचर अच्छा रखते हो, पर सच्चा देव उसे जानकर, पहचान कर उसे स्वीकार क्यों नहीं कर पाते? ध्यान रखो, प्रभाव का त्याग करना है तो सबसे पहले कुदेव, कुधर्म, कुशास्त्र, कुगुरु, इनकी श्रद्धा तो त्यागनी ही होगी, छोड़नी ही होगी। इसके बिना प्रभाव का त्याग त्रिकाल में भी संभव नहीं है। तुम कितना भी सोच लो कि मेरा क्रोध विदा हो जाए, मेरा मान विदा हो जाए, मेरी माया विदा हो जाए, मेरा लोभ विदा हो जाए, मेरी कषाय चली जाए, मैं स्वभाव धर्म को प्राप्त करूं, पर तूने जब तक सच्चे देव, सच्चे शास्त्र, सच्चे गुरु, इनकी सच्ची श्रद्धा प्राप्त करके सतीत्व व्रत और
ऐसा धर्म व्रत तूने धारण नहीं किया है, तब तक इन प्रभावों का त्याग संभव नहीं है। जो जड़ बुद्धि होते हैं ना, वे अपना अहित नहीं समझ पाते, पर जो सम्यक बुद्धि वाले होते हैं, वे अपना अहित जानकर, हित को पहचानकर, दोनों में भिन्नता कर केवल और केवल हित के मार्ग को ही अंगीकार करते हैं। इसलिए ध्यान रखना, अगर त्रिंच पर्याय आदि की, अनर्थ आदि की अवस्थाएं तुम्हें दुखकारी प्रतीत होती हों, तो सबसे पहले अपने इस मिथ्यात्व को त्याग देना, छोड़ देना, तभी ये पर्यायें छूटती हैं। और अगर ये मिथ्यात्व बना रहता है तो ये पर्यायें भव भव तक नहीं छूटती। ऐसी ही पर्यायों में जीव जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण कर करके और दुख भोगता रहता है। ये मनुष्य पर्याय तो थोड़े समय की है, मनुष्य पर्याय के साधन थोड़े समय के हैं, मनुष्य पर्याय की अनुकूलताएं थोड़े समय की हैं, मनुष्य पर्याय के सुख थोड़े समय के हैं। इसके बाद तो फिर इस जगत में इन जीवों की पर्यायें देख लेना कि ये जीव किस तरह का जीवन जी रहे हैं। अहो, कहीं हम भी उनके साथी ना बन जाएं।